आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं ललन ठाकुर बीरगंज नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में के चैप्टर है, उसी चैप्टर में से आज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 11 का हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो पेज नंबर 420 में है, 420 नंबर में है। और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने से पहले सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं और उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 है, इसी में से लिया गया है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। पेज नंबर में है 420 में है। क्वेश्चन नंबर 11 है। कंसिडर द फॉलोइंग लेजर बैलेंस ऑफ द पंफा इंटरप्राइजेज फॉर द ईयर इंडेड 31 चैत्र 2075 है। इसमें दिया है ओपनिंग स्टॉक दिया है 8,000 रुपया, सेल्स दिया है 70,000 रुपया, मिसलेनियस रिसिप्ट दिया है 35,000 रुपया, कैपिटल स्टॉक है यानी कि कैपिटल दिया है इसमें 80,000 रुपया, नोट्स पेएबल है 20,000 रुपया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज 1,000 रुपया, मशीनरी एक्सपेंसेज है 98,000 रुपया, बैंक लोन है 1 लाख रुपया, फर्नीचर है 40,000 रुपया, इन्वेस्टमेंट है 60,000 रुपया, पैटेंट है 15,000 रुपया, परचेजेज है 40,000 रुपया, प्रीपेड इंश्योरेंस है 6,000 रुपया, अकाउंट पेएबल है 23,000 रुपया, एकोमुलेटेड डिप्रिसिएशन यहाँ 1,000 है, और यहाँ दिया गया है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में डिप्रिसिएशन ऑन मशीन 3,000, तो ये 3 1 4,000 एकोमुलेटेड डिप्रिसिएशन हो जाएगा। उसके बाद में है अकाउंट रिसीवेबल है 25,000 रुपया, अदर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज है 8,000 रुपया, जनरल एक्सपेंसेज है 19,000 रुपया, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल ऑफ अ सेगमेंट है, तो ये प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल ऑफ सेगमेंट है 10,000 रुपया, न कैश है 4,000 रुपया, और बैंक है 16,000 रुपया। अब आते हैं हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। 1 नंबर में है इनकम टैक्स 3,000 है, डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 3,000 है, प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपायर्ड है 2,000 रुपया, इंटरेस्ट एंड बैंक लोन 10% बट नॉट एट पेड, ना क्लोजिंग स्टॉक है 3,000। रिक्वायर्ड में पूछा जा रहा है ए नंबर में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर इंडेड 31 चैत्र। बी नंबर में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 31 चैत्र 2075। तो अब हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ना फॉर द ईयर इंडेड ईयर इंडेड हम लोग फॉर्मेट के हिसाब से बना लेते हैं। बी नंबर में स्टेटमेंट ऑफ पोजीशन फाइनेंशियल पोजीशन का था, इसमें बैलेंस शीट बनाना है, तो इसको हम लोग फॉर्मेट के हिसाब से कर देना है, इसमें कुछ नया नहीं करना है। जो नोट्स है उसको हम लोग नोट्स को हम समझ लेते हैं और सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन 11 का सॉल्यूशन हो गया, ए नंबर हो गया। यहाँ है पंफा इंटरप्राइजेज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर इंडेड 31 चैत्र 2075 है। अब आते हैं ये फॉर्मेट है, पार्टिकुलर्स है, नोट्स हो गया, अमाउंट हो गया। अब इसमें मिलकर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है 1.1 70,000 है, तो 70,000 कहाँ से आया है, तो यहाँ से हम लोग नोट में देख सकते हैं। यहाँ नोट्स में है 1.1 पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स दिया है क्वेश्चन में 70,000 रुपये हम लोग लिख दिए। अब 1.2 में है कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स यदि क्वेश्चन में नहीं दिया है तो उसमें क्या दिया रहता है, इन्फॉर्मेशन ओपनिंग स्टॉक दिया रहता है, परचेज दिया रहता है, और क्लोजिंग स्टॉक दिया रहता है। तो उसको हम लोग करेंगे, ओपनिंग स्टॉक को 8,000 को जोड़ेंगे, एड नेट परचेज है, परचेज को हम लोग 40,000 रुपये जोड़ेंगे, लेस है क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग 13,000 रुपये घटा देंगे, तो 40 8 48 से माइनस 13,000 घटेगा तो टोटल बचेगा 45,000। तो अब इसको हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स घटा देंगे यहाँ से। यहाँ कॉस्ट ऑफ सेल्स है
तो यहाँ 1.2 में यहाँ 45,000 घटा देंगे तो 70,000 में से 45,000 घटेगा तब बच जाएगा 25,000 रुपया। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट बोल देंगे। अब अदर इनकम है 1.3 में 35,000 है। अब ये 35,000 कहाँ से आया है, अदर इनकम, यहाँ अदर इनकम है 1.3 में है, मिसलेनियस इनकम कह के यहाँ 35,000 पे दिखाया गया है, ये हो गया। अब ये अदर इनकम है प्लस में होगा क्योंकि इनकम प्लस में रहेगा, एक्सपेंसेस माइनस में रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हो गया, एक्सपेंसेस हम लोग को माइनस में लिखेंगे तो 1.4 9,000 रुपये हम लोग यहाँ माइनस में कर दिए हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस के यहाँ हम लोग देखते हैं 1.4 में डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेज 1,000, अदर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज 8,000, तो 8,000 1,000 9,000 टोटल में 9,000 हो गया है, तो यहाँ 9,000 रुपये दिखा दिया गया है। अब आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज है 1.5 में है, 24,000 माइनस में लिख दिए हैं हम लोग। अब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज को हम लोग देखते हैं 1.5 एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज है। जनरल एक्सपेंसेज है RS 19,000 हम लोग लिखे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज है 3,000। ये इंश्योरेंस एक्सपेंसेज है ना 2,000 रुपया। तो अब क्या करना ना है, 19,000 3,000 2,000 जोड़ेंगे तो हम लोग को 24,000 रुपया हो जाएगा टोटल। अब हम लोग दिखाएंगे यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज 1.5 में 24,000 माइनस कर देंगे। अब यहाँ ये प्लस जोड़ना है 25,000, 35,000 जोड़ना है, 24,000 घटाना है, 9,000 घटाना है। अब यहाँ दिया है इसको अदर ऑपरेशन एक्सपेंसेज नील है, तो इसको नहीं नील है तो हम लोग नहीं लिखे हैं। तो अब 24,000 9,000 में घटाना है, 25,000 35,000 जोड़ना है, 9,000 घटाना, 24,000 घटाना है, तो हम लोग 27,000 घट के अमाउंट बचेगा प्लस में। तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। अब आते हैं फाइनेंस कॉस्ट 10,000 रुपया है। अब 27,000 में से 10,000 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 17,000 रुपये बचेगा, 17,000 बचेगा यहाँ। अब इसको हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इनकम टैक्स एक्सपेंसेज है तो एक्सपेंसेज माइनस में होगा तो 3,000 माइनस में हम लोग कर दिए। तो 17,000 में से 3,000 घटेगा तब बचेगा 14,000 रुपया प्लस में होगा। इसको बोलेंगे हम लोग प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यू ऑपरेशन, 14,000 रुपये दिखा दिए। अब इसमें दिया है प्रॉफिट और लॉस ऑन डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन नेट ऑफ टैक्स 1.6 में 10,000 रुपया दिया है। यहाँ 1.6 में प्रॉफिट और लॉस डिसकंटिन्यूइंग में है। प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल ऑफ सेगमेंट दिया है क्वेश्चन में, RS 10,000 नेट ऑफ ये टैक्स हो गया, यहाँ हम लोग दिखा दिए। ठीक है, अब इसको हम लोग को 14,000 10,000 जोड़ेंगे तो 24,000 रुपये हो जाएगा। अब इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ नेट इनकम फॉर द ईयर और नेट इनकम एट्रिब्यूटेबल टू ओनर 24,000 रुपया। अब इसको बैलेंस शीट में हम लोग कैपिटल में हम लोग जोड़ेंगे और ड्राइंग को घटाएंगे। ठीक है, अब इतना हो गया। अब हम लोग बी नंबर में आते हैं क्वेश्चन को। पंफा इंटरप्राइजेज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 31 चैत 2075 है। अब यहाँ एसिस्ट है फॉर्मेट में, नोट्स है, अमाउंट लिखना है। आप पहले लिखना है नॉन करेंट एसिस्ट। इसके अंदर में क्या होगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है 2.1 में 1,34,000। अब 1,34,000 कहाँ से आया है, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। 2.1 में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, फर्नीचर है 40,000 रुपया, मशीनरी है 98,000, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है 1,000 प्लस 1,000 है, ट्रायल बैलेंस से 3,000 है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में से, तो 4,000 हो गया। तो 40,000 98 जोड़ेंगे, 4,000 घटाएंगे तो 1,34,000 रुपये टोटल हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 2.2 में ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल देखेंगे तो अकाउंट रिसीवेबल है 25,000 रुपये लिख देंगे। अब यहाँ आते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट में है 60,000 रुपये दिखा दिए। इंटेंजिबल एसिस्ट में है 15,000, तो 1,34,000 60,000 15,000 जोड़ेंगे तो 2,09,000 रुपये हो जाएगा। तो टोटल नॉन करेंट एसिस्ट हो गया 2,09,000। अब आते हैं करेंट एसिस्ट में, तो ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल है 2.2 में हम लोग 25,000 रुपया देख लिए हैं नोट्स में, यहाँ लिख दिए। अब इन्वेंट्रीज है 3,000 रुपया। ठीक है, उसके बाद में अदर करेंट एसिस्ट है प्रीपेड इंश्योरेंस वाला 4,000 रुपया हम लोग लिख दिए हैं। अब आते हैं हम लोग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 20,000 रुपया। अब इसमें क्या है 25,000 3,000 4,000
और 20,000 जोड़ेंगे तब 52,000 रुपया हो जाएगा। अब इसको हम लोग बोलेंगे टोटल करेंट असिस्ट। अब टोटल नॉन करेंट असिस्ट और करेंट असिस्ट को जोड़ेंगे तो टोटल असिस्ट हो जाएगा। तो 2,09,000 जोड़ना है, 52,000 रुपया जोड़ना है, तो हो जाएगा 2,61,000 रुपया। अब आते हैं लायबिलिटीज़ एंड इक्विटीज़ में। तो इक्विटी में है कैपिटल में 2.3 में है 1,04,000। अब इसको हम लोग देखते हैं 2.3 में कैपिटल में देखते हैं। कैपिटल स्टॉक है 80,000 रुपया और एड नेट इनकम जोड़ना है हम लोग के एट्रिब्यूटेबल टू ओनर 24,000 रुपया। तो 80,000 और 24,000 जोड़ेंगे तो 1,04,000 रुपया हो जाएगा। यही 1,04,000 रुपया दिखाया गया है। अब टोटल इक्विटी हो गया 1,04,000 रुपया। नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ है। अब लोन्स एंड बोरिंग्स है 2.4 में 1,20,000 रुपया। अब यहाँ देखते हैं 2.4 में नोट्स में लोन्स एंड बोरिंग है। अब बैंक लोन है 1,00,000 रुपया, नोट पेएबल है 20,000, तो 1,20,000 टोटल हो गया 1,20,000 रुपया। तो यहाँ एक लोन्स एंड बोरिंग में 2.4 में 1,20,000 दिखा दिए। अब हम लोग को टोटल नॉन करेंट लाइबिलिटीज हो गया 1,20,000 रुपया। अब आते हैं करेंट लाइबिलिटीज में। ट्रेड एंड अदर लाइबिलिटीज है 2.5 34,000 रुपया। तो यहाँ 2.5 में ट्रेड एंड अदर लाइबिलिटीज है। अकाउंट पेएबल है 23,000 रुपया, इंटरेस्ट पेएबल है 10,000 रुपया, आउटस्टैंडिंग वेजेज है 1,000 रुपया। तो 23,000 और 10,000 और 1,000 जोड़ेंगे तो 34,000 रुपये टोटल हो जाएगा। तो ट्रेड एंड अदर लाइबिलिटीज में दिखाएंगे 34,000 रुपया। अब इनकम टैक्स लाइबिलिटीज है 3,000 रुपये गिवन है। तो अब 34,000 3,000 जोड़ेंगे तो 37,000 रुपये हो जाएगा। अब इसको बोलेंगे टोटल करेंट लाइबिलिटीज हो गया। अब आते हैं हम लोग टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में 1,04,000 जोड़ेंगे, 1,20,000 जोड़ेंगे, 37,000 जोड़ेंगे तो 2,61,000 रुपया हो जाएगा। यानी कि टोटल एसिस्ट बराबर 2,61,000 और टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज बराबर 2,61,000, यानी कि दोनों बराबर है। इसका अर्थ होता है हम लोग का बनाया हुआ हिसाब सही है। अब यहाँ आते हैं कॉन्टैक्ट फॉर लर्निंग 98,071 18,316 में हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, क्लास 10 का पढ़ाया जाता है, नेपाल का कोर्स है, और 10+2 का है, BBS है और MBS का भी कोर्स पढ़ाया जाता था। हमसे पढ़ने के लिए संपर्क कर सकते हैं। बीरगंज के आसपास के जितने भी विद्यार्थी हैं वो हमसे आके संपर्क करके पढ़ सकते हैं। इस तरीके से इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।